औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुलबा, आज की वीडियो जो है वो हमारी एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड है। आज हम कोशिश करेंगे कि फोर्थ क्वेश्चन और इसके बाद आगे 5, 6 एंड 7 इन सबको कवर कर लें ताकि ये एक्सरसाइज खत्म हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, इसमें कुछ हमें क्या कहते हैं वैल्यूज गिवन है जिनको हमने प्रूव करना है कि ये एक दूसरे के बराबर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। तो हमने प्रूव करना है कि ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के बराबर आती हैं। z1 की वैल्यू आपको गिवन है 2 प्लस 5 आयोटा। अब चूंकि दरमियान में प्लस है तो इसलिए z2 की वैल्यू आपके पास है 1 माइनस 3 आयोटा, तो उनके साइंस चेंज नहीं होंगे। इसी तरह इक्वल की दूसरी साइड पे पहले z2 की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 3 आयोटा प्लस z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा। तो यहां पे 2 प्लस 1 आपके पास 3 आ जाएगा और 5 आयोटा में से जब आप 3 को माइनस करेंगे आपके पास 2 आयोटा आंसर में आएगा। और सेम इसी तरह इक्वल की दूसरी साइड पे 1 प्लस 2 आपके पास 3 आ जाएगा और 5 आयोटा में से माइनस 3 आयोटा निकालने से आंसर 2 आयोटा आ जाएगा, विच मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1। मतलब ये वाला क्वेश्चन आपका मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड आ गया। तो सबसे पहले z1 की वैल्यू लिखेंगे जो आपके पास है 2 प्लस 5 आयोटा और साथ z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा। इसी तरह दूसरी साइड पे z2 की वैल्यू पहले आएगी 1 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 लिख लिया हमने और आगे ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। तो 2 1s are 2 और प्लस माइनस माइनस 2 3s are 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 1 इज 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3s are 15 आयोटा का स्क्वायर। आपके पास आ जाएगा यहां पे 2 और साथ में माइनस 6 आयोटा में से 5 आयोटा निकालने से माइनस आयोटा बचेगा और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा माइनस 15 इंटू आयोटा के स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आ जाएगा। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई 2 माइनस आयोटा प्लस 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा। तो इस साइड का आंसर आपके पास आता है 2 प्लस 15 17 माइनस आयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्लियर हो। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। तो 1 माइनस 3 आयोटा को जब 2 प्लस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले 1 लिखा, साथ आ गया 2 प्लस 5 आयोटा, देन माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई करवाने से वैल्यू चेंज नहीं होगी, आपके पास 2 प्लस 5 आयोटा आंसर में आ गया। माइनस 3 आयोटा को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास माइनस 6 आयोटा आ गया एंड देन माइनस प्लस माइनस 15 आयोटा का स्क्वायर। तो 2 और साथ में आपके पास माइनस 6 में से 5 आयोटा को निकालने से माइनस आयोटा आंसर आया। माइनस 15 इंटू माइनस 1, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। और आपके पास यहां पे वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस आयोटा प्लस 15 माइनस माइनस प्लस 15। तो 15 प्लस 2 आपके पास 17 माइनस आयोटा आ गया और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये चीज प्रूव हो गई कि z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। z1 प्लस z2 ये ब्रैकेट में है प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस, अब दूसरी साइड पे z2 प्लस z3 ब्रैकेट में है। हमने प्रूव करना है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो सबसे पहले z1 की वैल्यू ली 2 प्लस 5 आयोटा, चूंकि दरमियान में प्लस है तो नेक्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी 1 माइनस 3 आयोटा जो z2 की वैल्यू है, प्लस ब्रैकेट के बाहर आ गई 2 प्लस आयोटा जो z3 की वैल्यू है। इस साइड पर बल्कि पहले ये वाली साइड ही पूरी देख लें। 2 प्लस 1 आपके पास ब्रैकेट के अंदर 3 आ गया और 5 आयोटा में से 3 आयोटा को निकालने से प्लस 2 आयोटा आ गया और साथ में प्लस 2 एंड प्लस आयोटा। अब 3 जमा 2 आपके पास 5 आ गया और 2 आयोटा को जब एक आयोटा के अंदर प्लस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया 5 प्लस 3 आयोटा।
अब राइट हैंड साइड पे सबसे पहले Z1 की वैल्यू लिखी जाएगी 2 प्लस 5 एयोटा, प्लस आगे ब्रैकेट के अंदर पहले Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 एयोटा प्लस 2 प्लस एयोटा जो कि Z3 की वैल्यू है। ब्रैकेट सॉल्व करने से आपके पास आंसर आता है 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और माइनस 3 एयोटा में से एयोटा निकालने से माइनस 2 एयोटा आ जाएगा। देन 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और 5 एयोटा में से 2 एयोटा निकालने से बाकी क्या बचेगा प्लस 3 एयोटा जो आपकी राइट हैंड साइड है। और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपकी एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 4 का पार्ट 4। Z1 इंटू Z2 ये ब्रैकेट में है और Z3 बाहर, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, लेकिन पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। अब दूसरी साइड पे Z2 और Z3 ये दोनों ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। पहले Z1 की वैल्यू आपने ली 2 प्लस 5 एयोटा ब्रैकेट 1, फिर उसके बाद 1 माइनस 3 एयोटा और ब्रैकेट अगेन क्लोज कर दिया आपने, और Z3 की वैल्यू आ गई यहां पे 2 प्लस एयोटा। अब जब हम 2 को पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 के साथ, तो 2 1s आर 2 एंड देन अगेन 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 3 एयोटा के साथ, तो 2 3s आर माइनस 6 एयोटा। फिर प्लस 5 एयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास प्लस 5 एयोटा आ गया। फिर प्लस 5 एयोटा को माइनस 3 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाने से माइनस 15 एयोटा का स्क्वायर आ गया, और साथ ब्रैकेट क्लोज कर दी और बाहर आ गया 2 प्लस एयोटा। देन माइनस 6 एयोटा में से 5 एयोटा निकाल दें तो आपके पास बाकी क्या बचेगा नीचे 2 माइनस एयोटा माइनस 15 इंटू एयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस एयोटा प्लस 15 इंटू 2 प्लस एयोटा। तो 2 प्लस 15 आपके पास आ गया 17 माइनस एयोटा इंटू 2 प्लस एयोटा। अब इनको फर्दर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 17 2s आर 34 एंड 17 इंटू एयोटा इज प्लस 17 एयोटा। माइनस एयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 2 एयोटा आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। देन 34 और 17 एयोटा में से 2 एयोटा निकाल दिया तो प्लस 15 एयोटा आ गया, और माइनस इंटू माइनस 1 एयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आ गया। तो 34 प्लस 15 एयोटा माइनस माइनस प्लस 1। 34 के अंदर 1 को प्लस करने से आपके पास आंसर आया 35 प्लस 15 एयोटा, और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। पहले आपने Z1 की वैल्यू लिखी 2 प्लस 5 एयोटा, और ब्रैकेट के अंदर आपने Z2 की वैल्यू पहले ली 1 माइनस 3 एयोटा, और फिर देन आपने Z3 की वैल्यू ली 2 प्लस एयोटा और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। 2 प्लस 5 एयोटा वैसे ही आ जाएगा नीचे, और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आ गया। 1 को प्लस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाने से प्लस एयोटा आंसर आया। माइनस 3 एयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 6 एयोटा आएगा, और माइनस प्लस माइनस 3 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे अगेन 2 प्लस 5 एयोटा आ गया। माइनस 6 एयोटा में से एयोटा को माइनस कर देंगे तो माइनस 5 एयोटा बचेगा, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 2 माइनस 5 एयोटा माइनस 3 इंटू माइनस 1। 2 प्लस 5 एयोटा और ब्रैकेट में आ गया 2 माइनस 5 एयोटा प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3। 2 प्लस 5 एयोटा और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 5 माइनस 5 एयोटा। अब 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 5s आर 10 प्लस माइनस माइनस 2 5s आर 10 एयोटा। देन 5 एयोटा को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस 25 एयोटा, और प्लस माइनस माइनस 25 एयोटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ गया 10 प्लस 15 एयोटा, क्योंकि 25 एयोटा में से 10 एयोटा को निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 एयोटा माइनस 25 इंटू माइनस 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 10 प्लस 15 एयोटा प्लस 25 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 25 को 10 में ऐड करें 35 आ जाएगा, प्लस 15 एयोटा। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। अब ये दोनों आंसर एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमने प्रूव कर दिया कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Z1 प्लस माइनस Z1 इज इक्वल टू माइनस Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू 0।
सबसे पहले z1 की वैल्यू आप लेंगे। बेसिकली ये यहाँ पे उन्होंने इनका एडिटिव इनवर्स ले लिया हुआ है, क्योंकि z1 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू, इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो z1 आ गया आपके पास 2 + 5 आयोटा प्लस माइनस इंटू 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा। अब जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास आ गया -2 - 5 आयोटा। अब 2 + 5 आयोटा के अंदर जब -2 और -5 आयोटा प्लस होगा तो -2 और 2 आपस में कट हो जाएंगे और -5 आयोटा + 5 आयोटा के साथ कट हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। सेम इसी तरह से माइनस को जब मल्टीप्लाई करवाया जाएगा 2 + 5 आयोटा के साथ और साथ प्लस 2 + 5 आयोटा आ गया, -2 - 5 आयोटा +2 + 5 आयोटा। ब्रैकेट को ओपन किया आपने तो यहां पे आ गया -2 - 5 आयोटा +2 + 5 आयोटा। तो 5 आयोटा 5 आयोटा के साथ कट और 2 2 के साथ कट हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि 0 = 0 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारे पास 1 - आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। हमने इन क्वेश्चंस के अंदर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं। 1 + आयोटा का होल स्क्वायर है तो इट मींस कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × आयोटा आ गया और नीचे 2 - आयोटा। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया हमने यहाँ। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा प्लस 2 आयोटा। -1 एंड +1 आपस में कट हो जाएंगे, नीचे आपके पास 2 - आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यूज सेम इसी तरह से चलती आएंगी। अब आपके पास यहाँ पे 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा आ गया। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे। 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा है तो इसे 2 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी किया जाएगा और 2 + आयोटा के साथ इसको डिवाइड भी किया जाएगा। ऊपर आपके पास जब 2 आयोटा को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आयोटा आ जाएगा प्लस 2 आयोटा × आयोटा 2 आयोटा का स्क्वायर और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर - आयोटा का स्क्वायर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि बेसिकली ये a - b × a + b वाला फार्मूला बनता है, दैट इज इक्वल टू a² - b²। लेकिन जिस बच्चे को ये चीज याद नहीं रहती वो सिंपल अपने माइंड में ये रखिए कि जो नेगेटिव वाली वैल्यू होगी उनके अलग-अलग स्क्वायर्स ले लेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर - आयोटा का स्क्वायर। तो आपके पास ऊपर वैल्यू आ गई 4 आयोटा प्लस 2 × -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया। नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। अब 4 आयोटा -2 ऊपर बन गया आपके पास और नीचे आ गया आपके पास 4 + 1 = 5 बन जाएगा आपका। ये -2 वाली वैल्यू को हमने पहले लिख लिया और +4 आयोटा को बाद में लिख लिया। नीचे आपके पास 4 + 1 5 आ गया। अब 5 चूंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है तो ये -2/5 आ जाएगा और +4/5 आयोटा आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, आपके पास -2/5 आ गया प्लस 4/5 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। यहां का रियल पार्ट -2/5 है और इक्वल की दूसरी साइड पे रियल पार्ट x है। इस साइड पर 4/5 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, दूसरी साइड पे आयोटा y एक इमेजिनरी पार्ट है। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -2/5 और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। 2x को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 2x आ जाएगा। 2x को जब माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2x आयोटा आ गया। इसी तरह जब प्लस आयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +y आयोटा आ गया और प्लस माइनस y आयोटा का स्क्वायर आ गया और इक्वल की दूसरी साइड पे 4 + 2 आयोटा। यहां पे आपके पास 2x आ गया। अब -2x आयोटा और +y आयोटा चूंकि इनके इमेजिनरी पार्ट्स हैं इनको इकट्ठा कर देंगे। तो माइनस को चूंकि हमने बाहर कॉमन ले लिया
तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो माइनस 2x एयोटा है इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो प्लस 2x आ जाएगा, और y एयोटा की जगह पे माइनस y आ जाएगा और आप एयोटा को कॉमन ले लेंगे। और नेक्स्ट माइनस y इंटू एयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो आपके पास 2x प्लस y आ जाएगा, माइनस 2x माइनस y इंटू एयोटा। अब इस साइड पे 2x प्लस y इसका रियल पार्ट है और माइनस इंटू 2x माइनस y इसका इमेजिनरी पार्ट है, और इक्वल की दूसरी साइड पे 4 रियल पार्ट है और प्लस 2 एयोटा इमेजिनरी पार्ट है। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आपके पास आ जाता है 2x प्लस y इक्वल टू 4, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह माइनस इंटू 2x माइनस y इज इक्वल टू 2, क्योंकि अयोटा एंड अयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब चूंकि एक इक्वेशन में 2x प्लस का है और सेकंड इक्वेशन के अंदर 2x माइनस का है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 2, 2x एंड माइनस 2x ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे तो आपके पास आंसर में आ जाएगा y प्लस y 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड पे जाके 6 को डिवाइड करेगा तो 6 बाई 2 आ जाएगा, तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, कटिंग हो जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में अब y की जगह पे 3 लगाएंगे तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 4 आ गया। ये 3 इधर प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 2x इक्वल टू 1 आ गया। ये 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके इसको डिवाइड कर देगा तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। आपके पास y की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 1/2 आ गई। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट सॉल्व नहीं किया, मैंने आपको इक्वेशंस बना के दे दी हैं ताकि इस क्वेश्चन को आप अपने तौर पर ट्राई करें और इसको फर्दर सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, a प्लस b एयोटा इंटू 1 प्लस 3 एयोटा इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 एयोटा। इसमें हमने a और b की वैल्यूज फाइंड कर, तो a को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा, और इसी वैल्यू को जब हम प्लस 3 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3a एयोटा आ जाएगा। इसी तरह b एयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो b एयोटा आ जाएगा, और जब इसको 3 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास प्लस 3b एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 एयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास a आ गया प्लस 3a एयोटा प्लस b एयोटा के अंदर से एयोटा हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा 3a प्लस b और एयोटा बाहर, प्लस 3b इंटू एयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 एयोटा। तो a अब जो प्लस माइनस माइनस की वैल्यू आएगी, a माइनस 3b आपका रियल पार्ट इधर बन गया, प्लस 3a प्लस b इंटू एयोटा ये आपका इमेजिनरी पार्ट बन गया, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 एयोटा। अब इस इक्वेशन में जब हम कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो आपके पास इसका रियल पार्ट a माइनस 3b है, ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 8 के, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, और इसका इमेजिनरी पार्ट 3a प्लस b किसके बराबर आ जाएगा 11 के, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इसको फर्दर आपने जिस तरह ऊपर हमने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 6, उस तरीके से इसको आपने सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास नई वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि उसको फर्दर एलैबोरेट किया जा सके। बहुत शुक्रिया।